जय माता दी। साथियों, आज एक दिव्य वृक्ष की बात करते हैं, बरगद का वृक्ष। बरगद को संस्कृत में अक्षयवट, वटवृक्ष, यक्षतरु, रोहिणी, ध्रुव जैसे सुंदर नामों से पुकारा जाता है। यह एक बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। फाइकस बेंगालेंसिस दीर्घायु और अमरता का प्रतीक वृक्ष है। इस शब्द से ही पता चलता है कि यह वृक्ष बंगाल से जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें हवा में लटकने के बाद बढ़ते हुए धरती में घुसकर स्तंभ बन जाती हैं। इस वृक्ष को स्ट्रैंगलर फिग भी कहते हैं। इसकी एरियल रूट्स होस्ट ट्री या बिल्डिंग जिस पे ये उगता है उस पे चारों ओर बढ़ के उसे ढक लेता है। जो होस्ट वृक्ष होता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसकी जगह वट वृक्ष में एक गड्ढा रह जाता है जो पक्षियों और पशुओं का घर बन जाता है। बरगद का फल छोटा किंतु वृक्ष विशाल होता है। पत्ती चौड़ी और ओवल शेप की होती है। इसकी पत्ती और शाखाओं, कलियों को तोड़ने से दूध सा लेटेक्स अम्ल निकलता है। इस पौधे के बीज मीठे होते हैं और कॉपरस्मिथ, मैना जैसे पक्षी जो फल खाते हैं वो इसके बीज फैलाते हैं। इस पेड़ के नीचे प्राचीन काल से ही व्यापारी लोग, बनिया लोग सामान बेचते थे, इकट्ठा होकर मीटिंग्स करते थे। गांव में अभी भी बरगद के पेड़ों के नीचे मीटिंग्स होती हैं, तो इसका नाम इसीलिए बनियान ट्री पड़ा होगा। यह वृक्ष एशिया का मूल निवासी है किंतु अब लगभग सभी देशों में पाया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार बरगद के चिकित्सा संबंधी गुण अनंत हैं। यह पेड़ न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। बरगद के बीज, पत्ते, दूधिया रस, छाल और हवाई जड़ें, उनके नरम छोर सबका उपयोग होता है। इसमें रीजेनरेटिव और डिटॉक्सिफाइंग गुण हैं। इसके पत्तों का लेप फोड़े, चोट पर लगाया जाता है। दूधिया रस दर्द, गठिया, अल्सर, पैरों की फटी एड़ी पर लगाया जाता है। छाल को टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसका रस निकाल के। और ये डायरिया, रियूमेटिक पेन, डायबिटीज, सर्पदंश तक में यूज होता है। छाल का रस का गरारा दांत के इलाज में भी किया जाता है। पत्तों और जड़ों का प्रयोग केशों के लिए भी होता है, बालों को बढ़ाने के लिए। कलकत्ता का द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन का बरगद का पेड़ 250 साल पुराना है। यह दुनिया का सबसे विशालकाय और पुराना बरगद का पेड़ है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसकी 3000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और यह लगभग 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। इस पेड़ पर 80 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं। यह पेड़ अपने आप में एक जंगल है और पूरा गार्डन यही पेड़ है। 1987 में भारत सरकार ने इस बरगद के वृक्ष को सम्मान देने के लिए डाक टिकट भी जारी किया था। पेड़ की देखरेख 13 लोगों की टीम करती है। पेड़ का
मुख्य तना 1925 में हटाया गया और इसका स्मारक अभी भी पेड़ के सेंटर में है। आंध्र प्रदेश का बरगद का पेड़ थिमम्मा मारीमन्नू दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है और यह भी बहुत पुराना बताया जाता है। साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अब बरगद के वृक्ष के विषय में आध्यात्मिक बातें। यह वृक्ष हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। भारत के मंदिरों में पीपल और बरगद के पेड़ शुभ माने जाते हैं, जबकि घरों में लगाना ठीक नहीं माना जाता बरगद या पीपल के पेड़ को, क्योंकि ये विशालकाय होते हैं। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ की पत्ती में भगवान कृष्ण का विश्राम स्थल है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने संसार की तुलना बरगद के पेड़ से की है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसके पत्ते वेद हैं। इस वृक्ष को जानने वाला वेदों का ज्ञाता है। वे कहते हैं कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। भौतिक जगत अस्थायी है, जैसे पानी में पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब। आध्यात्मिक जगत में प्रकाश और आनंद है। इसमें ईश्वर के आगे समर्पण करके पहुंचा जा सकता है। वट पूर्णिमा में ज्येष्ठ के महीने सुहागनें अपने पति की और माएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए इस वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पर पवित्र धागा बांधती हैं। इसे कल्प वृक्ष मानकर मंदिरों में भी मनोकामना मांगने के लिए लोग धागा बांधते हैं। भारत की धार्मिक पुस्तकों में 2500 सालों से इस वृक्ष का महत्व बताया गया है। यह वृक्ष पूजनीय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं। यह जीवन और उर्वरता का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ सरकार द्वारा आयोजित लाइट एंड साउंड शो के कुछ क्षण दिखाती हूँ, जिसमें कि बरगद के वृक्ष का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये कुछ भगवद गीता की पंक्तियां हैं। भगवद गीता का महत्व बताया गया है। मैं बड़भागी था जो उस दिन भगवान का विश्व रूप अपनी आंखों देख पाया और व्यास जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन के बीच का यह गुप्त संवाद स्वयं सुन सका, जिसमें सभी उपनिषदों का समस्त ब्रह्म सूत्र का और समूच वेदांत का सार केवल 700 श्लोकों में समाहित था। तभी तो कहते हैं कि जिसने इस उपनिषद ब्रह्म विद्या योग को जान लिया और श्रीमद् भगवद गीता को मान लिया, वह वास्तव में विद्वान, सचमुच में सर्वज्ञ और यथार्थ योगी बन जाता है। आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। तब तक मैं केवल इतनी ही कामना करूंगा, सब सुखी हो, निरोगी हो, कल्याण हो सबका और कोई दुख न भोगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्ये ओम शांति। जय माता दी।